हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे हेल्दी विद रश्मि। मैं रश्मि राय। आज जो वीडियो आपके लिए ले आई हूँ वो है टीएमजे के लिए होम रेमेडी। इस वीडियो में आज हम होम रेमेडी जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडी हम करें जिससे कि हम अपना जो पेन है उसको कम कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर किसी चीज़ की मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन उतना असर नहीं करेगा आपके ऊपर जितना कि आप अपने खान पान और लाइफस्टाइल को अगर सही करके रखते हैं तो वो जितना असर करेगा। तो अगर दोनों चीज़ें बैलेंस हों तो आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। और आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद जितना आपका आयुर्वेद की औषधियाँ काम करती हैं उतना ही वो कहता है कि आपका जो खान पान का रवैया है, रहने उठने बैठने का जो तरीका है, वो आपको बीमारियों से मुक्त करता है। तो इस तरह की जो कई सारी मैंने वीडियो ऐसी डाली हैं क्योंकि इसका जो अनुभव है, इंसान कहता है जब करता है तो उसको पता चलता है। तो कई चीज़ें जो है उस आपको उसी जो पिछली वीडियो है टीएमजे की, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं जिसमें कि आपको पानी पीने के नियम हैं, अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है तो आप क्या क्या चीज़ें ना करें, इस तरह के कई सारे वीडियो हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसको आप अपने रूटीन में फॉलो करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो कोई आसान प्रॉब्लम नहीं है और इससे झेलने से अच्छा हम थोड़ा उस मुसीबत से झेलने के बजाय हम उसके लिए कुछ प्रयास कर लें। ये मेरा जो अपना मानना है वो यही है कि प्रयास कर लेना चाहिए अपना ठीक करने के लिए। अब होम रेमेडी क्या है? होम रेमेडी जो है वो कहते हैं कि कहते हैं अगर आपके शरीर में वात नहीं बढ़ा है तो आपको दर्द नहीं होगा। तो अगर वात कहीं ना कहीं आपके शरीर में है तो वो आपको दर्द का काम बढ़ा देता है। जैसे कि आपके यहाँ जो जॉ का पेन है वो उसी की वजह से उसमें भी कहीं ना कहीं आपके शरीर में वात बढ़ा है तो इसलिए पेन हो रहा है। तो हमें करना क्या, इसमें जो कुछ होम रेमेडी है वही हम आज लेंगे जो कि हमारे इस जो वात बढ़े हुए वात को और जो वात पित्त कफ जो 3 तरह के जो दोष होते हैं शरीर में उसको बैलेंस करें। जो पहली होम रेमेडी है उसके लिए आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना चाहे तो आप 100 ग्राम ले लीजिए या 50 ग्राम, और उतना ही आपको मतलब अगर 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम मेथी दाना और 100 ग्राम अजवाइन, आप दोनों को अलग अलग रोस्ट कर लीजिए। फिर उसको मिक्सी में पीस के पाउडर बना लीजिए और फिर दोनों मिला के आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। जब आप खाना खाते हैं तो उसके बीच में आप थोड़ा सा आधा चम्मच आप खा लीजिए। ऐसा आपको कम से कम 3 महीने करना है। आप डेली करिए तो इससे क्या होगा, जो आपका डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा और जो भी खाना आप खाएंगे वो पचेगा। उसमें किसी तरह का ऐसा दिक्कत नहीं करेगा कि जो आपको फिर आपके जो टीएमजे की प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करेगा। मतलब वो आपको अगर आपका पेट तो सिस्टम सही कर देगा और सारी बीमारियां जो होती हैं वो पेट के थ्रू ही होती हैं हमारे शरीर में। अगर पाचन सही नहीं है तो फिर सारा सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। पाचन तो आपका यहाँ से सही हो जाएगा और दूसरा आपका ब्लड साफ कर देगा। क्योंकि अगर ब्लड आपका जो ब्लड भी गंदा है तो भी आपको बीमारियाँ होंगी, तो वो भी आपका यहाँ से साफ हो जाएगा। दूसरा आपको एलोवेरा आप ले सकते हैं। एलोवेरा क्या है, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है और इसमें कैल्शियम भी है और मिनरल्स भी हैं जो कि आपके इस प्रॉब्लम में बहुत जल्दी ठीक करने में काम करेगा। और कई लोगों को सुनने में आ रहा है कि उनको हड्डियां जैसे बढ़ी हुई हैं, अगर वो हड्डी आपके किसी कारण से बढ़ी हुई है तो उसमें भी वो फ़ायदा करेगा कि अनायास की अगर कोई ग्रोथ हो रही इस तरह की तो उसमें आपका एलोवेरा बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि एलोवेरा जो है वो कभी कभी जो स्टोन की प्रॉब्लम जिनको होती है उसमें भी दिया जाता है तो उनका स्टोन भी वो ठीक करने में काम आ जाता है। इसलिए आप एलोवेरा का जूस लीजिए। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो आप वहाँ से उसका निकाल लीजिए, नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका है गिलोय। गिलोय बहुत ज़्यादा काम करता है। गिलोय आपका तीनों जो दोष हैं वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर देता है और आपका जो बॉडी में जो ऐसे एक्स्ट्रा किसी भी तरह के जैसे कहते हैं वात से संबंधित हैं या फिर पित्त से कफ से इस तरह के अगर दोष आपकी बॉडी में हैं किसी भी जगह तो वो आपको फ्लश आउट कर देगा, वो आपकी बॉडी से निकाल देगा, डिटॉक्स कर देगा आपकी बॉडी को। इसलिए आप इसको गिलोय को भी ले सकते हैं। तीसरे के बाद चौथा नंबर आता है आपको लेनी है सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर आप मतलब जो अदरक का है, अदरक को पाउडर बना देते हैं जब सुखा के तो सौंठ हो जाता है। आप सौंठ या तो घर पे बना लीजिए या तो सौंठ पाउडर ले लीजिए। उसको चुटकी से आपको लेनी है 1 से 2 पिंच, बहुत ज़रा सा आपको दूध में मिला के शाम को जब आप सोते हैं तो ले लीजिए। सुबह लेते हैं तो 1 चुटकी आप ले लीजिए, किसी भी खाने में आप डाल के ले सकते हैं। तो इस तरह से दोनों टाइम आप उसको भी लेना शुरू कर दीजिए।
और उसके बाद आपको लेना है दालचीनी। दालचीनी ले लीजिए, खड़ी दालचीनी पीस के पाउडर बना लीजिए और उसको शहद के साथ आपको लेना है। शहद में मिक्स कर लीजिए, आधा चम्मच आपका शहद होगा और उसमें 2 पिंच ही, बहुत छोटा सा, आपको एकदम इतनी गोली के बराबर आपको उसका दालचीनी का पाउडर और शहद के साथ मिक्स करके सुबह शाम आपको लेना है। ये आपके जो है पेन को कम करेगा। और कभी कभी 2 से 3 दिन में आपको जो आपके काली मिर्च का होता है 1 से 2 दाना, आप उसको पीस के दूध में पका के उसको भी ले सकते हैं। वो भी आपका पेन बहुत जल्दी ठीक कर देगा। और एक चीज़ और है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो दालचीनी को आप पानी के साथ मिला के आपके जो पेन का एरिया है उस पर आप लगा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए लगा लीजिए और फिर लगा के आप उसको उतार दीजिए, क्योंकि उसमें गर्माहट की तरह आपको ऊपर से जलन करने लगता है, तो आप उसको हटा दीजिए। और उसके बाद आप वहाँ पे घी कुछ भी मॉइस्चराइज करने के लिए आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें जलन होगी हल्का, तो वो आपका वहाँ का जो दर्द है वो कम करने में काम आएगा। तो ये सब चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और आप जो भी आप जैसे पानी पीने का जो नियम है आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पानी उल्टे सीधे खड़े होकर पीते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। कई चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं, कोई एक कारण नहीं होता। अगर सारी सिस्टम हम सही कर लें तो अपने आप बीमारियां जो होती हैं वो सही हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं। और कई चीज़ें हैं जैसे कि आप अपने खाने में कैल्शियम युक्त मतलब नट्स आप शामिल कर सकते हैं। पत्तेदार जो फल सब्जियां हैं वो आप खाइए, इससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। और इसके बाद जो सहजन है, सहजन जो कहते हैं ड्रम स्टिक होता है, आप उसकी सब्जी खाइए, उसका सूप पीजिए, उसके पत्तों का भी आप चटनी बना के खाइए, वो आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसको लीजिए। और आप हींग जो है दाल में या तो छौंक डालिए या तो आप उसको दाल पकाते समय डालिए, उसको भी आप डेली खाने में रखिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। और एक लास्ट और चीज़ है कि आप जब भी रात को सोते हैं तो अपने पैर के तलवों में आप किसी भी तिल या फिर सरसों के तेल से मालिश करके तब आप सोएं, ये आप अपनी आदत में बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, बस इतनी ही जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।